हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट को। तो इसको सॉल्व करने से पहले देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, उसके बाद से कुछ बेसिक फार्मूला है, तो उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेसिक फार्मूला में ये है हमारा कि यहाँ पे बीटा का मतलब हम लोग पढ़े हैं पहले सेमेस्टर में। तो बीटा एम का मान का क्या होता है, 0 से एक्स के पावर एन माइनस वन, 1 माइनस एक्स के पावर एन माइनस वन और डी एक्स, ये होता है फॉर्मूला उसका। और यहाँ पे देखिए गामा एन प्लस वन का एन फैक्टोरियल होता है, गामा एन प्लस वन का एन और गामा एन होता है, ये होता है। ये कब बनता है इसका कंडीशन, इसका कंडीशन तब बनेगा जैसे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 9 है, गामा ये 9 है, तो इससे एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ऊपर वाला तो ये सेटिस्फाई कर देगा। नीचे वाला कब बनेगा, जिसे यहाँ पे दे दिए 7 अपन में 2, जब ऐसा दे देगा तो एक कम क्या होगा 5 अपन में 2, इससे एक कम क्या होगा 3 अपन में 2, फिर एक कम क्या होगा, एक कम का मतलब क्या है 7/2, अब माइनस एक करेंगे तो ये क्या होगा 5/2 होगा ना। तो उसी टाइप से हम बता रहे हैं। तो 5/2 से एक कम करेंगे तो 3/2, इससे एक कम करेंगे तो 1/2, और 1/2 यही क्या होगा 1/2। जिससे सपोज कीजिए यहाँ पे अगर 3/2 है तो इसका हम निकालेंगे तो 1/2 बाहर होगा और फिर गामा 1/2। तो इस टाइप से ये यहाँ पे एन फैक्टोरियल एन, सॉरी एन गामा एन होता है। तो ये वाला इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक, जब इस टाइप से आएगा तब। अब देखिए यहाँ पे जो गामा 1/2 होता है, गामा 1/2 इसका वैल्यू क्या होता है, पाई होता है, ये हमें याद रखना होगा। और यहाँ पे देखिए ई के पावर इनफाइनाइट, इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और एक और लिखे थे हम यहाँ पे बीटा और गामा में, ई के पावर माइनस एक्स, एक्स के पावर एन माइनस वन, डी एक्स इक्वल टू होता है गामा, ये होता है गामा एन अपन में ए के पावर एन होता है, ये फॉर्मूला होता है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये इंटीग्रेशन का है कि ई के पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, ई के पावर एक्स अपन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स डी कॉस डी एक्स, सेम टू सेम इसका भी वैसा ही है। फिर यहाँ पे देखिए कॉस एच, एक चीज हमें बता देंगे यहाँ पे कि जो कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है ना, कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है ना, उसका क्या होता है, ई के पावर होता है एक्स प्लस ई के पावर क्या होता है माइनस एक्स अपन में 2 होता है। लेकिन यहाँ पे कोई अगर मान लीजिए नंबर आ जाता है एक के जगह पे 1 2 3 कुछ भी, तो यहाँ पे क्या होता है ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स अपन में 2। सेम टू सेम यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक के लिए वही है, साइन एच एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस, साइन वाला साइन में बस माइनस हो जाता है, यहाँ पर भी क्या साइन में माइनस हो जाता है, कॉस में प्लस रहता है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ये देखिए साइन एक्स का सीरीज है, एक्स होता है माइनस एक्स क्यू अपन में 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 5 अपन में 5 फैक्टोरियल, फिर माइनस, पहले प्लस उसके बाद माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो इस टाइप से होता है, ऑड में होता है। और कॉस का ये होता है, कॉस का इसी का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो कॉस का आ जाएगा, जिससे एक्स का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर होगा। और इसको ओपन करेंगे ना, देखिए हम समझा देते हैं। यहाँ पे एक्स है माइनस एक्स क्यूब अपन में 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस एक्स के पावर 5 अपन में 5 फैक्टोरियल, फिर माइनस एक्स के पावर 7 अपन में 7 फैक्टोरियल, फिर प्लस। यहाँ पे देखिए एक्स का करेंगे तो 1 होगा, फिर माइनस इसका करेंगे तो 3x स्क्वायर, इसको हम ब्रेक करेंगे तो 3 और 2 फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पे इनटू में, फिर प्लस ये हो जाएगा 5x के पावर 4 अपन में, इसको करेंगे ब्रेक तो 5 सॉरी 5 और ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर माइनस एक्स के पावर 7, 7x के पावर 6 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, 7 से 7, 5 से 5, ये 3 से 3, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन में 2, एक्स के पावर 4 अपन में 4, फिर माइनस एक्स के पावर 6 अपन में 6। तो देखिए यही वाला आ गया, मतलब बस हमें साइन याद हो जाएगा ना, तो ये कॉस वाला उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ई के पावर एक्स का क्या होता है, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे ऑड इवन सब होता है, ऐड होता है, ठीक। तो ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन में 2 प्लस एक्स क्यू अपन में 3, एक्स के पावर 4 अपन में 4, एक्स के पावर 5 अपन में 5, इस टाइप से होता है ये सीरीज। तो ये हमें याद करना पड़ेगा। चलिए अब हम अपने टॉपिक पहुंचते हैं। ये तो बेसिक कुछ फार्मूला हो गया, ये हमें याद होना मतलब याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं, ठीक। देखिए ये हमारा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, ये है देखिए, ये है हमारा एल, एल मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एफ टी इक्वल टू होता है 0 से इनफाइनाइट ई के पावर माइनस, कहीं कहीं पे यहाँ पे ना ई के पावर जो है एस टी दे दिया होगा, तो उससे घबराना नहीं है, बस पी रखो चाहे एस रखो, दोनों सेम ही है, ठीक। तो ई के पावर माइनस पी टी एफ टी और डी टी,
ठीक, तो ये होता है हमारा फॉर्मूला, इसको हमें याद करना होगा। जीरो से इनफाइनाइट कैसे भी करके आप लोग याद कर लीजिएगा, जीरो से इनफाइनाइट ई के पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। इसी पे देखिए फॉर्मूला हम क्रिएट करते हैं कैसे। सबसे पहले एफ टी इक्वल टू वन, ये वन का हमें क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एल एफ टी इक्वल टू क्या होता है, जीरो से इनफाइनाइट ई के पावर माइनस पी टी एफ टी और डी टी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा जीरो से इनफाइनाइट, और ई के पावर माइनस पी टी है तो ई के पावर माइनस पी टी, और एफ टी का मान क्या दिया है, हमारा वन दिया है ना, तो ये हो जाएगा वन। ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन में, एफ टी इक्वल टू, ये क्वेश्चन बना कर दिया रहेगा, हमें उसका क्या करना होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। तो यहाँ पे एफ टी की जगह पे क्या रखेंगे, वन, और डी टी है तो डी टी। यहाँ पे हो जाएगा जीरो से इनफाइनाइट, और मल्टीप्लाई करेंगे वन से तो ये तो ई के पावर माइनस पी टी ही रहेगा, और ये डी टी है तो डी टी। अब देखिए इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई के पावर क्या हो जाएगा, माइनस का पी टी अपॉन में ये हो जाएगा माइनस पी, और लिमिट जीरो टू इनफाइनाइट। ध्यान से देखिए ई के पावर जो एक्स होता है डी एक्स, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, ई के पावर एक्स अपॉन में होता है ना, तो उसी टाइप से यहाँ पे क्या है, ई के पावर माइनस पी टी अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस पी। अब क्या करेंगे, माइनस वन बाई पी तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो ऐसा करते हैं ना कि हाँ ठीक है, अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट लिमिट ही। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई के पावर माइनस, यहाँ टी के जगह पर रखेंगे ना इनफाइनाइट, तो ई के पावर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ई के पावर इनफाइनाइट अपॉन में माइनस पी, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं तो माइनस लगा के ना, ई के पावर क्या हो जाएगा, जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो अपॉन में माइनस पी। ध्यान से समझाते हैं यहाँ पे कैसे लिमिट अप्लाई किया है। देखिए ये टी के रिस्पेक्ट में किए है ना, तो लिमिट किसके लिए है, टी के लिए है, तो जहाँ पे टी है वहीं पे पुट करेंगे। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो यहाँ पे टी के जगह पे जब इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई के पावर इनफाइनाइट अपॉन में माइनस पी हो जाएगा। फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं तो माइनस लगे तो माइनस हो जाएगा, ई के पावर जीरो अपॉन में माइनस पी है तो माइनस पी। अब देखिए ई के पावर इनफाइनाइट का अभी भी बताए थे क्या होता है, जीरो होता है, तो ये हो जाएगा जीरो अपॉन में माइनस पी, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ई के पावर जीरो का मतलब क्या, वन अपॉन में पी है तो पी, ये तो सब जीरो बन जाएगा, क्या बचेगा, वन बाई पी, तो ये हो जाएगा वन बाई पी। किसका आया है, तो यहाँ पे एल है तो एल, और एफ टी का मान क्या दिया है, वन दिया है ना, तो एल और वन का है, तो यहाँ पे हम ऐसा ही लिखेंगे एल और वन। यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकाले हैं, वन का। चलिए अगला देखते हैं। अब अगला है हमारा एफ टी इक्वल टू ई के पावर ए टी, इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एल एफ टी इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस पी टी एफ टी और डी टी। यहाँ पे एल है तो एल, और एफ टी का वैल्यू क्या है, ई के पावर ए टी, तो ये हो जाएगा ई के पावर ए टी इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस पी टी है तो ई के पावर माइनस पी टी, और एफ टी का वैल्यू क्या है, ई के पावर ए टी ना, ये हमें फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, और एफ टी का मान बस इसमें पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे, बस हो तो गया। तो यहाँ पे क्या है, एफ टी का वैल्यू क्या है, ई के पावर ए टी ना, तो ये हो जाएगा ई के पावर ए टी, और ये क्या है, डी टी है तो डी टी। यहाँ पे हो जाएगा जीरो टू इनफाइनाइट, यहाँ पे देखिए बेस दोनों का सेम है, ई है तो ई हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा ना, तो माइनस पी टी प्लस का क्या हो जाएगा, ए टी, पावर आपस में जुड़ जाएगा, और यहाँ पे डी टी है तो डी टी। यहाँ पे जीरो टू इनफाइनाइट हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ई के पावर यहाँ पे ए प्लस में है, टी तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा ना, तो टी को हम यहाँ से बाहर कर देंगे, इसको हम ए माइनस पी कर सकते हैं, क्योंकि पी माइनस में ए प्लस में है तो ए माइनस पी, और पी बाहर हो गया, ये हो गया डी टी। आया बस समझ में। देखिए यहाँ पे माइनस पी टी प्लस ए टी है ना, तो यहाँ से माइनस पी प्लस ए कर सकते हैं, टी को बाहर करेंगे तो ठीक। अब यहाँ पे अरेंज कर लिए तो ए माइनस का क्या हो गया है, पी हो गया है, उसके बाद टी, तो वही वही चीज यहाँ पे हम लिखे हैं। अब देखिए ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई के पावर ए माइनस पी
और ये t है तो t अपान में क्या हो जाएगा a माइनस पी। अभी जो भी बताए थे ना कि e के पावर x dx का क्या होता है, e के पावर x अपान में a होता है। तो यहाँ पे के जगह पे क्या है, a माइनस पी है और लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये तो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 1 बाई ए माइनस पी बाहर हो जाएगा, नीचे वाला टर्म हमेशा बाहर हो जाता है तो ये बाहर हो जाएगा और ये बचेगा ना। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो e के पावर इनफाइनाइट जब पुट करेंगे तो ये ऊपर वाला इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर माइनस 0 पुट करेंगे तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 0 e के पावर 0 हो जाएगा 1 बाई ए माइनस पी। अब देखिए e के पावर इनफाइनाइट 0 होता है, फिर माइनस ये हो जाएगा 1, यानी -1 अपन में क्या हो जाएगा, a माइनस पी। हम नीचे से भी माइनस को बाहर करेंगे इस माइनस को हटाने के लिए, तो -1 अपन में p माइनस a हो जाएगा, माइनस बाहर करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 1 बाई पी माइनस ए। ये किसका ट्रांसफॉर्म है, तो e के पावर at का है, ठीक ना। ये सब हमें याद करना पड़ेगा, ये सवाल में आएगा, ये हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा कि e के पावर at का क्या होता है, 1 बाई पी माइनस ए होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा टी के पावर एन वाला। एफ टी इक्वल टू टी के पावर एन दे रखा है, ठीक। यहाँ पे देखिए, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि एल एफ टी इक्वल टू क्या होता है, 0 टू इनफाइनाइट। ये फॉर्मूला का यूज आएगा ही आएगा, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ई के पावर माइनस पी टी और ये होता है एफ टी डी टी, ठीक। यहाँ पे देखिए एल है तो एल और एफ टी का वैल्यू क्या है, टी के पावर एन, तो ये हो जाएगा टी के पावर एन 0 टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा ई के पावर माइनस पी टी और एफ टी का वैल्यू क्या है, टी के पावर एन, तो ये हो जाएगा टी के पावर एन और डी टी। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा और यहाँ पे e के पावर माइनस पी टी है तो e के पावर माइनस पी टी और t के पावर n है ना, तो यहाँ पे t के पावर n प्लस 1 और यहाँ पे क्या कर देंगे, -1 कर देंगे और dt। हम एक फॉर्मूला अभी अभी लिखवाए थे ना यहाँ पे कि 0 से इनफाइनाइट e के पावर माइनस एक्स और x के पावर n माइनस 1 और dx इक्वल टू क्या होता है, n अपान में a के पावर n। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या सिमिलर है, e के पावर माइनस एक्स तो e के पावर माइनस पी टी, ये तो सेम ही है, ठीक रहा है ना। और यहाँ पे x यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है, यहाँ पे t है तो t के पावर n माइनस 1, तो n की जगह पे क्या है, n प्लस 1 है ना, -1 तो यहाँ पे है, -1 दिख रहा है ना, और n की जगह पे क्या है, n प्लस 1। तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे गामा n है, अब बटा में a के पावर n है, समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पे क्या है, n की जगह पे n प्लस 1 है, तो इसको हमें बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा गामा और देखिए यहाँ पे n है, यहाँ पे n तो n हो गया, यहाँ पे n प्लस 1 है ना, उसके बाद -1 तो ये हो जाएगा n प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे a के पावर n, a यहाँ पे है उसके पावर में n है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p है तो ये हो जाएगा p के पावर n प्लस 1। समझिए इस चीज को, देखिए यहाँ पे ये सेम टू सेम है, बस यहाँ पे n की जगह पे क्या है, n प्लस 1 है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, गामा n अपन में a के पावर n, इस a के पावर में क्या हो जाएगा, n हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस 1 और यहाँ पे a की जगह पे क्या है, p है ना, तो ये हो जाएगा p और n का काम कौन कर रहा है, n प्लस 1 ना, तो ये हो जाएगा n प्लस 1। तो ये किसका निकाल लिए हम, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो t के पावर n का। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना। ये कब के लिए, जब कोई फिक्स वैल्यू होता है जैसे t के पावर 6, तब हम इसका फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। एक और होता है इसका फॉर्मूला, चलिए उसको भी क्रिएट करते हैं। टी के पावर एन का एक और होता है एफ टी इक्वल टू टी के पावर एन। सबसे पहले क्या होता है, एफ टी का फॉर्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्म में 0 टू इनफाइनाइट, इसी पे सारा फॉर्मूला प्रूफ होगा, ठीक ना। 0 टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस पी टी एफ टी और डी टी। तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे एल है तो एल और एफ टी का वैल्यू टी के पावर एन, तो ये हो जाएगा टी के पावर एन। ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस का पी टी और एफ टी का टी के पावर एन और डी टी, ये हो गया।
अब देखिए हम सेम टू सेम उस टाइप से बनाएंगे, 0 to इनफिनाइट ई के पावर माइनस पी टी, और टी के पावर क्या हो जाएगा, इन प्लस एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा इन प्लस वन और माइनस वन, और ये हो जाएगा टी टी, राइट। अब देखिए हम एक फॉर्मूला बताए थे यहाँ पे अभी अभी कि 0 to इनफाइनाइट ई के पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे x के पावर n माइनस वन डी एक्स क्या होता है, तो n होता है अपान में a के पावर n होता है। यहाँ पे देखिए जो ये सेम दिख रहा है ना, बस ये t के रिस्पेक्ट में, ये x के रिस्पेक्ट में है, तो जो यहाँ पे a का काम कर रहे हो p है, तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा p हो जाएगा, राइट। और जो यहाँ पे n है तो n की जगह पे क्या रखेंगे n प्लस वन, तो n बराबर क्या हो जाएगा n प्लस वन। अब बस इसमें अप्लाई कर देना है। देखिए n है ना तो यहाँ पे क्या रखेंगे n प्लस वन, और यहाँ पे a है ना तो क्या रखेंगे p, तो ये हो जाएगा p के पावर n, n के जगह पे क्या n प्लस वन। अब देखिए अब ये भी बताए थे कि n प्लस वन का क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है, तो ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपान में p के पावर n प्लस वन। तो एक दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा क्या हमारा, एल टी के पावर n के क्या होता है n फैक्टोरियल अपान में p के पावर n प्लस वन, ठीक। तो ये भी प्रूफ हो गया। चलिए अब अगला प्रूफ करते हैं। अगला है हमारा एफ टी इक्वल टू साइन साइन 80 है। इसको हम प्रूफ करते हैं तो देखिए सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी इक्वल टू क्या होता है, 0 टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस का पी टी, सॉरी पी टी, और यहाँ पे क्या होता है एफ टी और पी टी। यहाँ पे एल और एफ टी की जगह पे क्या रखेंगे साइन 80, साइन 80 0 टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस पी टी, और एफ टी की जगह पे क्या पुट करेंगे तो साइन 80 और डी टी। अभी अभी हम एक फॉर्मूला बताए थे कि ई के पावर ए एक्स साइन डी एक्स, डी एक्स का क्या होता है ई के पावर एक्स अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए साइन बी एक्स, और साइन वाला माइनस होता है तो माइनस बी कॉस बी एक्स। ये सब फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा तभी ना क्वेश्चन हो पाएगा। तो ये होता है फॉर्मूला, हम इसको इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे है ना, तो ए की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस पी, तो ए बराबर हो जाएगा क्या माइनस का पी। बी यहाँ पे है ना, तो बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा ए, तो ये हो जाएगा बी बराबर ए, बस इसमें अप्लाई कर देना है। तो देखिए ई के पावर एक्स है ना, तो ई के पावर माइनस का क्या हो जाएगा पी टी हो जाएगा, एक्स बराबर टी है हमारा, टी के रिस्पेक्ट में किया है ना, तो एक्स बराबर टी हो जाएगा, तो ई के पावर माइनस का पी टी अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी माइनस पी का स्क्वायर प्लस बी यानी ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। फिर यहाँ पे ए है, ए का वैल्यू क्या है हमारा माइनस पी, और फिर यहाँ पे साइन बी एक्स, यानी साइन ये हो जाएगा क्या ए और टी हो जाएगा, फिर माइनस बी, बी का वैल्यू क्या है ए है, तो ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा कॉस बी एक्स यानी 80। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक किया है तो 0 से लेके इनफाइनाइट, यहाँ पे डायरेक्ट इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ई के पावर माइनस पी टी अपान में ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, राइट। पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस पी साइन 80, फिर माइनस ए कोस 80, और लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। यहाँ पे ये तो कॉमन है ना, तो इसको तो बाहर कर लेंगे क्योंकि कांस्टेंट का काम कर रहा है, बस हमें टी वाले टर्म में पुट करना है, तो 1/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ई के पावर इनफाइनाइट। और देखिए जब ई के पावर इनफाइनाइट रखेंगे, चलिए रख ही देते हैं, ये हो जाएगा माइनस पी साइन इनफाइनाइट माइनस ए कॉस इनफाइनाइट, फिर माइनस ये अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ई के पावर 0, और ये क्या हो जाएगा माइनस पी साइन 0 और फिर माइनस है तो माइनस ए कॉस 0,
और ये बंद हो गया। लिमिट अप्लाई कर दी, सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, उसके बाद से माइनस लगाकर लोअर लिमिट। अब देखिए 1/p² प्लस a² है तो a²। ई के पावर इन्फिनिट क्या होता है, जीरो। तो ये सारा टर्म मल्टीप्लाई में है ना, तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, ई के पावर जीरो यानी 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो। यहाँ पे दिख रहा है ना, साइन जीरो और मल्टीप्लाई में माइनस p यानी जीरो बना देगा। फिर ये माइनस है तो माइनस a। cos जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1। तो a में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a रहेगा, तो ये हो जाएगा a। अब देखिए यहाँ पे 1/p² प्लस a²। ये जीरो तो खत्म है, -1 और माइनस ए, तो प्लस हो जाएगा ए, प्लस से होगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बट्टा में क्या हो जाएगा, p² प्लस a²। यानी लैपलास ट्रांसफॉर्म साइन at का क्या होता है, a में p² प्लस a²। ये एक और फॉर्मूला क्रिएट हो गया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। कितना हो गया, 5 6। अगला है ft इक्वल टू cos 80। ठीक, तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ft इक्वल टू क्या होता है, 0 टू इनफिनिट e के पावर माइनस pt ft और dt ये होता है। यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा l, और ft इक्वल टू cos 80, तो ये हो जाएगा cos 80। ये वही रहेगा 0 टू इनफिनिट e के पावर माइनस pt और ft का cos 80, और ये हो जाएगा dt, राइट। हम एक फॉर्मूला बताए थे क्या, कि e के पावर x साइन cos है ना, तो cos bx इक्वल टू क्या होता है, cos bx dx इक्वल टू क्या होता है, e के पावर x अपान में a² प्लस b²। और ये cos वाला है ना, तो ये हो जाएगा क्या, a cos bx प्लस b साइन bx। इसमें ये प्लस होता है, यहाँ पे a यहाँ पे b होता है, cos रहेगा तो यहाँ पे cos रहेगा, साइन रहेगा तो यहाँ पे साइन रहेगा, तो यहाँ पे cos, यहाँ पे cos है तो यहाँ पे cos, यहाँ पे साइन हो जाएगा। ठीक, ये होता है फॉर्मूला। इसको हम इसमें अप्लाई करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे a है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है p, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा माइनस का p। इस चीज को समझिए। फिर यहाँ पे bx है, यहाँ पे क्या है bt है, तो p बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा a हो जाएगा। तो b का काम कौन कर रहा है, a, और x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में, तो x बराबर क्या हो जाएगा t। अब बस इसी में अप्लाई कर देना है। तो देखिए e के पावर क्या हो जाएगा, a का मान माइनस p, और x इक्वल टू क्या है t, तो a के पावर माइनस पी टी, ये a², a यानी माइनस p का स्क्वायर प्लस b² यानी a का स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ पे a है ना, तो ये हो जाएगा माइनस p, फिर cos bx यानी cos, और p के जगह पे क्या है a, और x के जगह पे t, तो ये हो जाएगा cos 80। फिर ये प्लस प्लस है तो प्लस b का a है, तो ये हो जाएगा a साइन bx यानी साइन 80 हो जाएगा। और यहाँ पे लिमिट क्या दिया है, 0 टू इनफाइनाइट। थोड़ा सा इसको हम एक स्टेप और बढ़ाते हैं, e के पावर माइनस का pt अपॉन में ये इसका स्क्वायर करेंगे तो p² हो जाएगा a², ये हो जाएगा माइनस p cos 80 प्लस a साइन 80, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। ये हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये तो कांस्टेंट का काम करेगा क्योंकि ये t के लिए है ना, जो लिमिट दे रखा है वो t के लिए है, तो ये तो बाहर हो जाएगा यहाँ से 1/p² प्लस a²। अब इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो e के पावर इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे इनफाइनाइट पुट करेंगे ना, t जहाँ पे वहाँ पे क्या है इनफाइनाइट पुट करेंगे, माइनस p cos इनफाइनाइट, फिर प्लस a साइन इनफाइनाइट, फिर जीरो पुट करेंगे माइनस लगा के, तो e के पावर 0, फिर माइनस p cos 0, फिर प्लस a साइन 0, ये हो जाएगा 1/p² प्लस a²। e के पावर इनफिनिट का मतलब क्या है, जीरो, तो ये सब टर्म क्या बन जाएगा हमारा जीरो, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, जीरो जिसे रखेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो हो जाएगा।
फिर माइनस ई के पावर 0 यानी 1, माइनस पी है तो माइनस पी cos 0 का वैल्यू 1, फिर यहाँ पे ए या साइन 0, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, 0 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0, यानी ये हो जाएगा 1/p² प्लस a², और यहाँ पे क्या बचेगा -1 और मल्टीप्लाई में माइनस पी, यही ना, और ये तो 0 हो गया है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा p अपान में p² प्लस a², यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos 80 का क्या होता है, तो p अपान में p² प्लस a², दूसरा फॉर्मूला भी क्रिएट हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला क्या है फॉर्मूला हमारा, हाँ हाइपरबोलिक वाला है, बस 2 फार्मूला और है। दो फार्मूला क्रिएट करना है, वो एकदम इजी है। देखिए अगला है एफ टी इक्वल टू cos h 80, राइट। तो यहाँ पे देखिए एफ टी इक्वल टू हो जाएगा, अभी अभी बताए ना यहाँ पे कि cos, यहाँ पे h ए एक्स का क्या होता है e के पावर एक्स प्लस e के पावर माइनस एक्स अपान में 2 होता है, तो ये हो जाएगा एफ टी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा e के पावर, यहाँ पे x नहीं है, मतलब यहाँ पे x है तो यहाँ पे x हो गया माइनस एक्स अपन में 2 आ गया, राइट। लेकिन यहाँ पे 80 है ना, तो ये हो जाएगा e के पावर 80 प्लस e के पावर माइनस का 80 अपन में 2 हो जाएगा, ठीक। ये होता है इसका, ये एक सीरीज टाइप का होता है, एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर में होगा ये, ठीक। तो अब इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, एल एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा एल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा e के पावर 80 प्लस e के पावर माइनस 80, यहाँ से डायरेक्टली हम पुट कर इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 1/2 तो यहाँ से कांस्टेंट होगा, ये बाहर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जो भी कांस्टेंट होगा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बाहर, जिसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में करते हैं ना, सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ पर होती है। और ये क्या बचेगा यहाँ पे e के पावर 80 या प्लस e के पावर माइनस का 80। अभी अभी हम एक फॉर्मूला क्रिएट किए हैं क्या, कि एल e के पावर 80 इक्वल टू क्या होता है 1/p माइनस ए, यही होता है ना। अभी अभी फॉर्मूला क्रिएट किया, देखिए हम बताते हैं कहाँ पे, हाँ देखिए ये वाला e के पावर 80 का अभी फॉर्मूला क्रिएट किया ना, क्या होता है 1/p माइनस ए, तो ये हो जाएगा 1/p माइनस ए। अब इसमें अप्लाई करेंगे तो 1/2 तो 1/2, इसके जगह पे क्या पुट करेंगे तो 1/p माइनस ए, फिर ये प्लस है तो प्लस, अच्छा देखिए यहाँ पे ए तो यहाँ पे माइनस ए हो जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस ए है ना, तो 1/, क्या हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा, जब माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/p प्लस ए। अब यहाँ पे 1/2 है तो 1/2, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो p माइनस ए p प्लस ए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बचेगा तो p प्लस ए, फिर प्लस, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा तो p माइनस ए, इससे कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, यानी 1/2, और p क्या होगा 2p होगा अपान में, ये देखिए एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a के जगह पे p है और b के जगह पे a है, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा p अपन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये किसका निकाल लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये हो गया हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos h a t इक्वल टू p अपन में p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं, लास्ट ही है, बस एक और है इस प्रूफ करने वाला, उसके बाद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला है हमारा एफ टी इक्वल टू साइन एच 80, तो इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, तो ये हो जाएगा क्या साइन एच 80, और जो साइन एच एक्स का सीरीज होता है क्या होता है e के पावर एक्स माइनस हो जाता है, बस e के पावर माइनस एक्स अपन में 2, तो इसको हम इसमें अप्लाई करेंगे, बस यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन एच 80 इक्वल टू एल एल एल, और यहाँ पे हो जाएगा
ई के पावर 80 माइनस ई के पावर माइनस 80 अपान में 2। यहाँ से 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर देंगे, एल होगा ई के पावर 80 माइनस ई के पावर माइनस का 80। 1/2 है तो 1/2, और यहाँ से देखिए ई के पावर 80, यहाँ पे हो जाएगा एल ई के पावर 80 फिर माइनस एल ई के पावर माइनस का 80। दोनों को अलग अलग कर दिए यहाँ से, ठीक ना। ये हो जाएगा 1/2, इसका क्या होगा 1/p माइनस ए, फिर माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा 1/p प्लस ए, क्योंकि ई के पावर 80 का क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p माइनस से होता है, और यहाँ पे जब माइनस रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा। 1/2 है तो 1/2, इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 1p माइनस ए p प्लस ए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा तो p प्लस ए हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा, लेकिन माइनस में है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस p प्लस ए होगा। ये तो नहीं कटेगा, सॉरी, p से p कैंसिल हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे देखिए a और a क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा अपान में, ये देखिए ए कोष्टक में माइनस बी, ए कोष्टक में प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा ए अपान में पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। तो इसका भी निकल गया साइन एच 80 इक्वल टू ए अपान में पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी प्रूफ हो गया। सारा का सारा हमारा जो फॉर्मूला है वो प्रूफ हो। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया है कि फाइंड द एलटी, एलटी मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एलटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ये दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला है हमारा 3t माइनस 5, इसको हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा एफ टी बराबर 3t माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, तो ये हो जाएगा एल एफ टी इक्वल टू एल, और ये हो जाएगा 3t माइनस 5। यहाँ पे देखिए एल हो जाएगा, और इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 3t हो जाएगा, और फिर माइनस ये हो जाएगा एल, और ये हो जाएगा 5। अब देखिए ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल और ये हो जाएगा टी, इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा टी के पावर 1, टी के पावर 1 हो जाएगा, और फिर माइनस यहाँ पर ये भी क्या है कांस्टेंट है, हाँ ये भी कांस्टेंट है, तो इसको बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा एल और ये हो जाएगा 1, ठीक। अब देखिए हम बताए थे कि एल और टी के पावर एन का क्या होता है, तो एन फैक्टोरियल अपान में पी के पावर एन प्लस 1 होता है, ये होता है। और यहाँ पे और सबसे पहला प्रूफ जो कराया था फॉर्मूला L1 का क्या होता है 1/p होता है, बस इसमें अप्लाई कर देंगे 3 to 3, यहाँ पे 1 है ना, तो ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल अपान में p के पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा, फिर माइनस 5 है तो 5, और L1 का 1/p, ये हो जाएगा 3, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, अपान में p स्क्वायर हो जाएगा 112, और माइनस 5 हो जाएगा अपान में p, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये आंसर हो जाएगा। नहीं तो यहाँ से हम एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 3, और इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ से पी, यहाँ पे पी अभी एक टर्म बचेगा ना, तो ये हो जाएगा 5p, ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस टाइप से हमें इसको सॉल्व करना है। इसे देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करते हैं। देखिए 2t क्यूब माइनस 60, दूसरा जो क्वेश्चन दिया है एफ टी इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 60 प्लस एफ, ये है। हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो यहाँ पर एल हो जाएगा 2t क्यूब माइनस 60 प्लस एफ। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से अलग अलग कर देंगे, तो पहला तो हमारा टर्म यही होगा 2t क्यूब, फिर माइनस एल 60, फिर प्लस एल 8 होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से 2 कांस्टेंट है तो ये तो बाहर हो जाएगा, एल होगा टी क्यू होगा, फिर माइनस ये 6 यहाँ से बाहर हो जाएगा तो टी होगा, एल यहाँ पे रहेगा, एल टी हो जाएगा, फिर प्लस 8 बाहर हो जाएगा तो एल और 1 हो जाएगा, टी के पावर एन का तो पता ही है ना, और ये भी एन फैक्टोरियल अपन में टी के पावर एन प्लस 1, तो यहाँ पे 2 है तो 2,
ये हो जाएगा क्या, 3 फैक्टोरियल अपान में p के पावर 3 प्लस 1 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, 6 है तो 6, और यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल अपान में p के पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा। फिर प्लस 8 है तो 8, और इसका L1 का क्या होता है 1/p, तो ये हो जाएगा 1/p। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 2 है तो 2 है तो 2 यहाँ पे, फिर 3 फैक्टोरियल अपान में यहाँ पे p के पावर 4, फिर माइनस 6, और उसके बाद से क्या 1 फैक्टोरियल यानी 1 ही होगा अपान में p स्क्वायर, और माइनस प्लस है तो ये हो जाएगा 8 अपान में p। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो 2, और 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 6, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6 अपान में p के पावर 4। फिर ये हो जाएगा क्या 6 अपान में p स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा 8 अपान में p, राइट। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 अपान में p के पावर 4 माइनस 6 अपान में p स्क्वायर प्लस 8 अपान में p। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है साइन t, दिख रहा है ना, साइन t cos t है, साइन t cos t। एफ टी इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन टी cos t, राइट। तो देखिए यहाँ पे कुछ हम मल्टीप्लाई वाला तो रूल अप्लाई करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पे एफ टी इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 जब करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, ठीक ना। चाहे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 साइन टी, वही बात हुआ 2 साइन टी cos t अपन में 2 कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई किए हैं डिवाइड किए हैं। अब देखिए एफ टी इक्वल टू साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए cos a होता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2t हो जाएगा अपान में 2। पता है ना साइन 2a का क्या होता है, 2 साइन a cos a, तो 2 साइन t cos t है तो साइन 2t हो जाएगा अपान में 2 है तो 2। अब हम यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्म आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से L और यहाँ पे एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, L और साइन 2t अपान में 2, 1/2 कांस्टेंट है तो ये तो 1/2 बाहर हो जाएगा L, और ये हो जाएगा साइन 2t। चूंकि हम बताए थे कि L और साइन at का क्या होता है, तो a अपान में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अभी अभी प्रूफ करा है ना, तो a अपान में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ पे a है, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 है तो 1/2, a इक्वल टू 2 है ना, तो a इक्वल टू यहाँ पे 2 हो जाएगा, बस पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 अपान में p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 अपान में p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये आ गया हमारा आंसर तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ cos h स्क्वायर 2t है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। एफ टी इक्वल टू cos h स्क्वायर 2t। अब देखिए ये कितना 4 है, हाँ। अब देखिए यहाँ पे हम एक फॉर्मूला बताते हैं तुम आप लोगों को। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है कि जो cos 2a का फॉर्मूला होता है वो 3-4 फॉर्मूला होता है। तो cos का है, cos में क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है, राइट। तो यहाँ से हम इसको इधर लेके आएंगे तो cos 2a प्लस 1 होगा इक्वल टू में क्या 2 cos स्क्वायर a। यहाँ से केवल cos स्क्वायर a निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में 2 इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा cos 2a प्लस 1 अपन में 2, राइट। यहाँ पे स्क्वायर के रूप में ये ना, तो ये हो जाएगा एफ टी इक्वल टू, देखिए cos h स्क्वायर 2t है ना, तो यहाँ पे किस में चेंज हुआ है, cos है तो cos, और 2a यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या हुआ है 2a, तो यहाँ पे h स्क्वायर है और 2t है ना, तो ये हो जाएगा cos h,
और 2 से 2 में क्या करेंगे, यहाँ इससे यहाँ पे a है तो इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 ये हो गया है, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4t। अब फिर +1 है तो +1 अपान में 2 है तो अपान में 2। ठीक, तो ये होगा हमारा। अब देखिए यहाँ से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। एल एफ टी इक्वल टू एल, और ये हो जाएगा cos h 4t प्लस 1 अपन में 2। 1/2 तो कांस्टेंट होगा तो यहाँ से 1/2 बाहर कर दिए तो ये हो जाएगा क्या, cos h 4t प्लस 1। यहाँ से 1/2 है तो 1/2 अलग अलग कर देते हैं। एल cos h 4t प्लस यहाँ पे सॉरी, एक तो ये हो जाएगा टर्म हमारा और दूसरा 1 होगा ना तो ये हो जाएगा प्लस एल 1 हो जाएगा। अब देखिए अभी अभी हम बताए हैं कि cos h a t का क्या होता है, तो p अपन में p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अभी प्रूफ करा है ना, p अपन में p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2। और इसके जगह पे a का यहाँ पे कौन काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, a के जगह पे क्या है 4, तो ये हो जाएगा p अपन में, ये फॉर्मूला होता है cos h a t का p अपन में p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा p अपन में p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी a के जगह पे क्या है 4 है तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। फिर प्लस है तो प्लस 1 का क्या होता है 1/p, तो ये हो जाएगा 1/p। इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/2, और ये क्या हो जाएगा p अपान में p स्क्वायर माइनस 16 और फिर प्लस 1/p। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका एल्सियम ले लेते हैं तो 1/2, और ये हो जाएगा p और p स्क्वायर माइनस 16, और इससे ये कैंसिल p होगा तो p स्क्वायर, राइट, और फिर प्लस यहाँ पे p से p कैंसिल होगा p स्क्वायर और माइनस का 16। यहाँ पे देखिए 1/2, ये p स्क्वायर 2p स्क्वायर माइनस 16 अपान में p स्क्वायर माइनस 16। थोड़ा सा हम यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 यहाँ से कौन बाहर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस का 8 होगा, राइट, और अपान में क्या है तो p और p स्क्वायर माइनस 16। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 8 अपान में p स्क्वायर माइनस 16, ये आ गया हमारा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है, 6 sin 2t माइनस 5 cos 2t। सिक्स है साइन 2t माइनस 5 cos 2t। यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। एल एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल और ये क्या हो जाएगा 6 साइन 2t माइनस 5 cos 2t। यहाँ पे देखिए इसको अलग अलग कर देते हैं तो एल हो जाएगा 6 साइन 2t और फिर माइनस एल और ये हो जाएगा 5 cos 2t। यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो ये तो बाहर हो जाएगा, और एल साइन 2t, फिर ये भी बाहर हो जाएगा 5 तो एल और ये हो जाएगा cos 2t, राइट। अब देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला बताए थे, यहाँ पे एक फॉर्मूला हम बताए थे कि एल साइन 80 इक्वल टू क्या होता है 1/, ए अपन में p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, ये होता है, और एल cos 80 इक्वल टू क्या होता है, तो p अपन में p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, यही होता है ना। सबसे पहले हम इसके लिए कर रहे हैं काम 6 है तो 6, और ये देखिए साइन 80 का क्या होता है, ये अपन में p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे एक जगह पे क्या है 2 है तो ये हो जाएगा 2 अपन में p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है माइनस 5 है तो 5, और यहाँ पे cos 2t है, cos 2t है तो cos 80 का क्या होता है p अपन में p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी p अपन में p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी एक जगह पे क्या है 2 है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, अब p स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा 5p अपान में p स्क्वायर प्लस 4, दोनों का एलसीएम सेम ही होगा p स्क्वायर प्लस 4,
तो ये हो जाएगा 12 माइनस 5c। यह आ गया हमारा आंसर। ठीक।